हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है चेरी फॉल्स, जो कि एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहां हमें एक टीनेज कपल को दिखाया जाता है जो अपनी कार के अंदर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एक कार आकर वहां रुकती है और लड़का अपनी कार से निकलकर देखने जाता है कि आखिर कौन आया है। तब उस दूसरी कार से एक औरत निकलती है और वो चाकू से घपाघप घौप घौप के लड़के को मार देती है। ये देख के लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो औरत उस लड़की को भी मार देती है। अब उसी रात हमें एक और टीनेज कपल को कार के अंदर दिखाया जाता है जो बैंग बैंग यानी कि घपाघप करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें लड़के का नाम कैनी और लड़की का नाम जूडी होता है। ये बैंग बैंग कर ही रहे होते हैं, तभी एक और कार आकर वहां रुकती है और उस कार से एक औरत उतरती है जो कि असल में जूडी की माँ है। जूडी की माँ कैनी से एक सिगरेट मांगती है और फिर जूडी से कहती है कि जल्दी घर आ जाओ वरना तुम्हारे फादर को पता चला तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। और इसके बाद जूडी की माँ वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जूडी चुपके अपने कमरे में पहुंचती है और फिर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करके पीछे पलटती है, उसके फादर उसके सामने होते हैं, जिनका नाम ब्रेंट होता है और जो एक पुलिस ऑफिसर भी है। अब ब्रेंट जूडी से कहते हैं कि इस तरह रात तक बाहर घूमना ठीक नहीं है, आगे से इस बात का ख्याल रखना, और इतना कह के वो वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन ब्रेंट उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पिछली रात मर्डर हुआ था और यहाँ पर इस टीनेज कपल की लाश को देखकर वो काफी ज्यादा परेशान भी होता है। इसके बाद हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां मार्ली नाम के टीचर पढ़ा रहे होते हैं। अब ब्रेंट उस क्लासरूम में आता है और बाकी बच्चों को उस टीनेज कपल की डेथ के बारे में बताता है, साथ ही सभी स्टूडेंट से उस टीनेज कपल के बारे में कुछ सवाल भी पूछता है। अब उसी रात को मिस्ट्री वुमेन यानी कि मर्डर करने वाली औरत एक और लड़की का मर्डर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रेंट को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी कैनी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे उस दूसरे मर्डर के बारे में पता चलता है। इसके बाद ब्रेंट मौका वारदात पर पहुंचता है जहां FBI पहले से मौजूद होती है। इसके बाद ब्रेंट हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है और सीरियल किलर सिर्फ वर्जिन बच्चों को मारता है। दूसरे दिन जूडी अपने टीचर मार्ली के ऑफिस में असाइनमेंट सबमिट करने जाती है जहां उसे लगता है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। तब मार्ली और जूडी बाहर जाकर चेक करते हैं पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। दूसरे दिन ब्रेंट सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को स्कूल में बुला के सीरियल किलिंग के बारे में बताता है, लेकिन कुछ बच्चों के पेरेंट्स आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल की एक खिड़की के बाहर खड़ी होकर जूडी अंदर की बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है। तभी जूडी का एक दोस्त पीछे से आकर उसे डरा देता है और इसके बाद जूडी का फोन लेकर किसी से बात करते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूडी अपने दोस्त को ढूंढने लगती है और अब जूडी को एक लॉकर के अंदर से अपने फोन की आवाज आती है। जूडी जब वहां पर पहुंचकर लॉकर खोलती है तो लॉकर के अंदर उसके दोस्त की लाश होती है। लाश देखकर जूडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है, पर दरवाजे के पीछे खूनी खड़ा होता है जिसे जूडी देख लेती है। इसीलिए खूनी जूडी को मारने जूडी के पीछे भागता है और फिर जूडी को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद खूनी जूडी को एक कमरे में ले जाता है और जान से मारने ही वाला होता है। उससे पहले जूडी को होश आ जाता है और अब जूडी और खूनी के बीच में एक घमासान फाइट होती है और जूडी वहां से भागने में सफल भी हो जाती है। हालांकि तोड़फोड़ की आवाज सुन के ब्रेंट वहां पहुंचता है, पर तब तक खूनी वहां से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस जूडी से खूनी का स्केच बनवाती है और खूनी का स्केच देख के ब्रेंट स्कूल के प्रिंसिपल टॉम को कॉल करता है और पूछता है कि कहीं लॉरा वापस तो नहीं आ गई। टॉम कहता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन दूसरे फोन रिसीवर से जूडी ब्रेंट और टॉम की बातें सुन लेती है। तभी ब्रेंट की नजर जूडी पर पड़ती है और ब्रेंट कॉल कट कर देता है। अब जूडी की फ्रेंड हॉस्पिटल आती है और जूडी को अपने साथ स्कूल चलने के लिए कहती है। स्कूल में कैनी जूडी से पूछता है कि क्या आज रात जूडी उसके साथ ओपन इंटीमेट पार्टी में चलेगी। तब जूडी कहती है कि उसके फादर ब्रेंट ने बाहर कहीं भी जाने से बिल्कुल मना किया है, पर फिर भी वो कोशिश जरूर करेगी। इधर प्रिंसिपल टॉम स्कूल में अनाउंसमेंट करवाते हैं कि प्लीज ओपन इंटीमेट पार्टी में कोई भी स्टूडेंट ना जाए क्योंकि सीरियल किलर अभी भी बाहर ही घूम रही है। पर स्टूडेंट प्रिंसिपल की बात को इग्नोर करके पार्टी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूडी अपनी माँ से लॉरा के बारे में पूछती है, पर जूडी की माँ कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जूडी लाइब्रेरी जाती है जहां उसे लॉरा के बारे में पता चलता है कि आज से 25 साल पहले लॉरा अपने स्कूल से गायब हो गई थी। लेकिन तभी वहां जूडी की माँ आ जाती है और जूडी अपनी माँ से कहती है कि मुझे लॉरा के बारे में
सब कुछ पता चल गया है और अब तुम सच सच बताओ कि लॉरा के साथ आखिर हुआ क्या था। तब जूडी की माँ बताती है कि 25 साल पहले लॉरा के साथ 4 लोगों ने रेप किया था, जिसमें ब्रेंट और टॉम भी शामिल थे। ये बात सुन के जूडी वहीं पर रोने लगती है। दूसरी तरफ ब्रेंट लॉरा को ढूंढने लॉरा के घर जाता है, जहाँ ब्रेंट को लॉरा के घर पर कुछ भी नहीं मिलता और जब ब्रेंट वापस जाने लगता है तब एक औरत ब्रेंट को पीछे से देखती है। दूसरी तरफ जूडी कैनी से मिलने उसके घर जाती है और जूडी कैनी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर कैनी जूडी से कहता है कि तुम्हारा चक्कर क्लास टीचर मार्ली के साथ चल रहा है। ये सुन के जूडी को बहुत गुस्सा आता है और जूडी कैनी के साथ झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें ब्रेंट को दिखाया जाता है जो टॉम से मिलने स्कूल जाता है, पर यहाँ ब्रेंट को टॉम की लाश मिलती है। ब्रेंट कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही वो सीरियल किलर औरत ब्रेंट पर एक ट्रॉफी से हमला करके ब्रेंट को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस ओपन इंटीमेट पार्टी में बच्चों की निगरानी कर रही होती है और स्टूडेंट अपने अपने पार्टनर्स के साथ में डांस कर रहे होते हैं। इधर जूडी अपने टीचर मार्ली से मिलने जाती है, जहाँ जूडी मार्ली से कहती है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह का माहौल है, ऐसे हालातों में जूडी सिर्फ मार्ली पर ही भरोसा कर सकती है। तब मार्ली जूडी से कहता है कि क्या तुम्हारे पिता क्रिमिनल है, झूठे हैं, मकार है। ये सुन के जूडी हैरान हो जाती है कि आखिर मार्ली ये सब क्यों कह रहा है। तभी मार्ली एक बॉक्स को सीढ़ियों से नीचे फेंकता है। बॉक्स को देखकर जूडी मार्ली से पूछती है कि उस बॉक्स में क्या है। तब मार्ली कहता है कि तुम्हारे फादर या फिर शायद मेरे फादर। जूडी घबराते हुए बक्से को खोलती है और बॉक्स में अपने फादर ब्रेंट को देखकर जूडी चीखने चिल्लाने लगती है। तभी मार्ली पीछे से जूडी के सर पे मार के जूडी को बेहोश कर देता है। अब मार्ली जूडी और ब्रेंट को बांध देता है और ब्रेंट से सच बोलने के लिए कहता है। तब ब्रेंट बताता है कि आज से 25 साल पहले उसने और टॉम ने अपने और 2 दोस्तों के साथ मिलके लॉरा के साथ में रेप किया था। तब मार्ली नकली बाल और मेकअप करके लॉरा का रूप ले लेता है और ब्रेंट को बताता है कि मैं उसी लॉरा का बेटा हूँ। इसके बाद मार्ली जूडी को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई मार्ली के घर की डोरबेल बजाता है और जब मार्ली गेट ओपन करता है तो सामने कैनी खड़ा होता है और कैनी मार्ली से पूछता है कि जूडी कहाँ है, क्योंकि उसकी साइकिल तुम्हारे घर पर खड़ी है। तब मार्ली कैनी से झूठ बोलता है, पर कैनी को मार्ली की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो मार्ली को धक्का देकर घर के अंदर घुस जाता है और साथ ही डोर भी अंदर से लॉक कर देता है। फिर बेसमेंट में जाके कैनी जूडी और ब्रेंट को बचा लेता है, लेकिन तभी मार्ली दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ जाता है। तब ब्रेंट मार्ली को रोकने की कोशिश करता है, पर मार्ली ब्रेंट को मार डालता है। हालांकि जूडी और कैनी किसी तरह वहां से निकलकर ओपन इंटीमेट पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं, पर उनका पीछा करते हुए मार्ली भी वहां पर पहुंच जाता है और सभी बच्चे को अब मारने लगता है। जूडी भी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मार्ली उसे पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है। तभी कैनी पीछे से आकर मार्ली को पकड़ लेता है, लेकिन मार्ली कैनी को ही मार डालता है। अब मार्ली जूडी को भी मारने वाला होता है, पर जूडी किसी तरह से मार्ली को बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिरा देती है, जिससे मार्ली की मौत हो जाती है। अब दूसरे दिन जब पुलिस जूडी और उसकी माँ से इस हादसे का कारण पूछती है तो ये दोनों ब्रेंट की इज्जत बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोल देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, यहाँ लॉरा के लड़के ने लोगों के लॉरे लगा दिए, तो प्लीज ऐसी कोई हरकत कभी हमें नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम आपने देखा ही कि क्या होता है। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।